Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum. Okay, class. We have started Unit 1 quadratic equations, right? And up till now, we have discussed what is a quadratic equation, what is its standard form. We have seen its standard form ax squared plus bx plus c is equal to 0, whereas a, b, c, they all are real numbers. A should never be equal to 0, but b and c could be 0. If b becomes 0, the equation gets a special name, which is called pure quadratic equation, right? Then we have discussed the methods of solving quadratic equation, and we have discussed three methods: factorization, completing square, and quadratic formula. And by using these three methods, we have solved exercise 1.1 and 1.2. Then yesterday we had another topic, a new topic, which was equations reducible to quadratic form, right? And how many types were there? बताएं कितनी टाइप्स थी? 5 टाइप्स थी टोटल, राइट? 5 टाइप्स, यस, 5 टाइप्स थी. तो उसमें से हमने 3 टाइप्स जो हैं वो डिस्कस की हैं, और वो 3 टाइप्स जो हैं वो एक ब्रीफली मैं आपको इसकी एक झलक दिखाऊं कि वो 3 टाइप्स जो हैं वो कौन सी थी जो हमने डिस्कस कर ली हैं. ये टाइप हमने डिस्कस कर ली, ये भी डिस्कस कर ली, ये भी डिस्कस कर ली, ठीक है? तो इन पांचों टाइप्स में से ये जो टाइप है, टाइप 3, it has got a special name, and it is called reciprocal equation. Reciprocal equation. जबकि रेसिप्रोकल मैंने आपको यहाँ इसलिए मेंशन किया है कि यहाँ पे px का रेसिप्रोकल आया था. इट डज नॉट मीन कि ये इसका नाम बन गया, राइट? इट्स नॉट इट्स नेम. रेसिप्रोकल इक्वेशन इसका नाम है टाइप 3 का. और टाइप 3 की एक और स्पेशलिटी जो आपको मैं बता दूं कि उसको इस फॉर्म में भी आप देख सकते हैं, क्योंकि हमने जब उसको रिड्यूस किया था तो आपने देखा कि हमने उसको आखिर में हम उसको आखिर नहीं बल्कि स्टार्ट में हम उसको इसी फॉर्म पे ले आए थे, और फिर ही हमने उसकी स्टार्ट की थी सिंप्लीफिकेशन. तो टाइप 3 इज कॉल्ड रेसिप्रोकल इक्वेशन आल्सो, एंड अलोंग विद दिस फॉर्मेट, इस एक्सप्रेशन के अलावा इसका ये भी एक एक्सप्रेशन होता है. ओके, अब हम चलते हैं टाइप 4 की तरफ. आज का हमारा टॉपिक जो है उसका फर्स्ट पार्ट जो है वो एक्सपोनेंशियल इक्वेशंस के बारे में है, टाइप 4. और टाइप 5 हम डिस्कस नहीं करेंगे. 9th क्लास के रिड्यूस्ड सिलेबस में टाइप 5 की कोई भी क्वेश्चंस इंक्लूडेड नहीं है, बट जस्ट आपको एक इसकी फेमिलियरिटी होनी चाहिए कि टोटल टाइप्स कितनी हैं जो हम 10th क्लास में पढ़ते हैं और उनकी क्या एक्सप्रेशंस हैं. तो आज लास्ट टाइप है इस इक्वेशंस रिड्यूसिबल टू क्वाड्रेटिक फॉर्म की. तो चलते हैं एक्सपोनेंशियल इक्वेशंस की तरफ, जिसके बारे में मैंने आपको ब्रीफली ये बताया था कि जब वेरिएबल जो है वो एक्सपोनेंट का हिस्सा बन जाएगा, वो किसी भी बेस के एक्सपोनेंट में चला जाएगा, तो उसको हम एक्सपोनेंशियल इक्वेशन कहेंगे, चाहे वो वेरिएबल पॉजिटिव हो चाहे वो वेरिएबल नेगेटिव हो, राइट? और इट वाज क्वेश्चन नंबर 13 एंड 14, ठीक है? ये हमने करने हैं पहले 1.3 में से. दे आर फ्रॉम 1.3. ये हमारे 2 क्वेश्चंस रह गए हैं. किस टॉपिक के अंडर आएंगे? ये एक्सपोनेंशियल इक्वेशन के अंडर आएंगे. तो जैसा कि आपको मैंने अभी भी बता दिया था और कि ये इसकी पहचान क्या है, वेरिएबल हैज गॉन इनटू द एक्सपोनेंट, राइट? तो अब आप देखें इसमें से, इनको जरा गौर से अगर हम देखें तो ये x है और ये 2x है. तो ये स्मॉलर है इन द सेंस के ये इसको डबल करेंगे, इसकी पावर को डबल x प्लस एक्स करेंगे तो ये 2x आएगा, राइट? तो इससे पहले यहाँ पर ये जो एक और पावर के साथ एक और चीज है +2, इसको अगर हम अलग कर लें पहले, तो हमारे लिए इस क्वेश्चन को सॉल्व करना, इन इस तरह के तमाम क्वेश्चंस को सॉल्व करना कंपैरेटिवली बहुत इजी हो जाएगा. तो हम क्या करते हैं, इसको स्प्लिट करते हैं. पहले इन पावर्स को स्प्लिट करते हैं. इसको एज अ रूल याद रखें कि पावर्स इस तरह उसमें जब कॉन्स्टेंट्स भी आ जाएं तो हम उनको स्प्लिट कर सकते हैं. जैसे हम पावर्स को कंबाइन करते हैं, इसी तरह हम पावर्स को स्प्लिट भी कर सकते हैं बाय द लॉज ऑफ एक्सपोनेंट्स. नाउ we are having this is 3 square, which we know के इसको हम कैसे सॉल्व कर सकते हैं. It is 9. This 3 square is 9. तो 9 हम एज अ कोफिशिएंट लिख लेते हैं, और 3 raised to power 3x अलग आ गया, और 12 into 3 raised to power x minus 3. This is just one term, this is just one term, and this is just another. So total there are 3 terms, 2 राइट साइड पर और एक लेफ्ट साइड पर. अब हम assumption का काम ले सकते हैं. ये सिफरा खान, इसकी पावर 2x नहीं है? 2
यस राइट ठीक है बेटा 2x है 2x इट इज 2x। अब हम क्या करेंगे कि हम इसको एज्यूम करेंगे और मैंने आपको क्या बताया था कि जब हम एजम्पशन की तरफ जाते हैं तो व्हाट शुड बी डू कि जो पावर स्मॉलर है हम उस स्मॉलर पावर को एज्यूम करेंगे 3 3x इज इक्वल टू y और उससे करने से क्या होगा कि जब हम इसकी फर्दर इसको रेस करेंगे पावर 2 तक तो ऐसा करने से हमारे पास क्या हुआ कि ये 3 और ये x और ये 2 अब फिर मल्टीप्लाई होकर ये 3 रेज टू पावर 2x बन जाएंगे और इस तरह ये इन टोटल हमारे पास 3 रेज टू पावर 2x बन जाएगा y स्क्वायर के इक्वल और ऐसा करने से हमारा ये जो 2x है ये हमें यहाँ पर हम इसको यूज कर सकेंगे और ये 3 रेज टू पावर x जो है इसको हम यहाँ यूज कर सकेंगे। सो हमारे पास अब सारी रिक्वायरमेंट्स जो है वो फिल हो गई हैं। अब हम इसकी फिलिंग करते हैं। फिलिंग इन द सेंस के 9 तो 9 ही है 3 रेज टू पावर 2x किसके इक्वल है इट इज इक्वल टू y स्क्वायर एंड 12 एज इट इज और 3 रेज टू पावर x y के इक्वल है n -3 ठीक है। अब ये बहुत क्लोज हो गया अपनी स्टैंडर्ड फॉर्म पर आने के तो 9y स्क्वायर माइनस 12y प्लस 3 इज इक्वल टू 0। अब अगर हम कहें कि क्या ये अपनी स्टैंडर्ड फॉर्म पे आ गया तो यस वी कैन से इट इज इन इट्स स्टैंडर्ड फॉर्म विद द वेरिएबल y ठीक है। और इसकी हम मिड टर्म ब्रेक भी बहुत आसानी से कर सकते हैं और हम क्वाड्रेटिक फॉर्मूला भी अप्लाई कर सकते हैं कंप्लीटिंग स्क्वायर भी अप्लाई कर सकते हैं विच एवर मैथड तीनों में से कोई भी आप अप्लाई करें यू विल बी गेटिंग द सेम रिजल्ट सेम वैल्यू ऑफ द y ठीक है। तो लेट्स सपोज मैं यहाँ पर इसको पहले तो हम इसमें से कॉमन ले सकते हैं ना तो कॉमन ले लेते हैं। मैं इस सारी इक्वेशन को 3 से डिवाइड कर रही हूँ सो दैट कि मैंने इसको कॉमन ले लिया है तो कॉमन लेने से थोड़ी और रिड्यूस हो गई है सिंप्लीफाई हो गई है। अब हम इस पर मिड टर्म ब्रेक अप्लाई कर लेते हैं 3 and y 3y and 1 और ये आ गया 3y कॉमन फर्स्ट पेयर में से तो y -1 कॉमन सेकंड पेयर में से एंड वी आर हैविंग दिस। अब आप देखिए कि हमारे पास अगेन y -1 कॉमन है और 3y -1 is the other factor. So from these two we are getting the results y is equal to 1 and y is equal to 1/3. These two are the results, but these are the values of the y only, right? We still need to find the values of the x. ठीक है। So अब हम values of x के लिए proceed करते हैं। y किसके इक्वल है y 3 raised to power x के इक्वल है और एक y की वैल्यू आ चुकी है 1 ठीक है और y किसके इक्वल है 3 रेज पावर x के इक्वल आ चुका है और y की एक और वैल्यू है 1/3। तो अब हम इन दोनों को सेपरेटली सॉल्व करते हैं। वी डू नॉट नीड y नाउ वी जस्ट नीड द वैल्यू ऑफ x फ्रॉम दिस लिटिल सिचुएशन इसमें से हमें चाहिए ठीक है। कैसे हम फाइंड करेंगे सो if 3 raised to power x is equal to 1 how can I get this x when it is in the exponent? somehow इस यहाँ पर भी कुछ ऐसा होता कि वो भी x के इक्वल यहाँ पर मुझे कुछ मिल जाता और ये बेस जो है somehow ये भी 3 की शेप ले लेती तो मैं इसको इजीली सॉल्व कर लेती। तो अब इसका तरीका क्या है याद रखें जो भी बेस यहाँ पर है वही बेस यहाँ बनाने की कोशिश करें। हाउ आई कैन मेक 1 as a power of 3 as some power of 3 it can be very easily possible. If I write it like 3 raised to power 0 it becomes equal to 1 and it also becomes equal to this base 3 right. Now I will omit this. I will proceed with 3 raised to power x is equal to 3 raised to power 0 as bases are equal so exponents are also equal. This is another rule. So by equating the exponents now we get the result x is equal to 0. I hope it is clear. Yes, ma'am. Okay, come to the other value. 3 raised to power x is equal to 1/3. And 1/3 can be written as 3 raised to power -1.
राइट, बाय द एक्सपोनेंट लॉ। अभी इस वक्त इस एक्सप्रेशन को अगर मैं रेसिप्रोकेट कर देती हूँ, ये जो मैंने इस वक्त लेट्स में इसको हाईलाइट कर दिया, ये जिसको मैंने हाईलाइट किया है, इसको अगर मैं रेसिप्रोकेट कर देती हूँ तो इसकी जो पावर इस वक्त +1 है वो रिवर्स होकर -1 हो जाएगी, एंड दैट इज व्हाट आई हैव डन ओवर हियर, राइट। सो इन टोटल it has become, ये मेरे लिए अब useless है. What is useful for me is this one. Again the same rule will be applied over here. Bases are same, so their exponents will also be same. Apparently if they are not same, but value wise they are same, so x is equal to -1. So these are the two values of x. The one is -1 and the other is 0 as a final solution, right? So this is one of the solutions from the exponential equation. We have one more question from this exercise, and now we will move towards that question. And if you have any query regarding this solution, any step, any problem, if you are not getting it, please do inform. Please raise your hand for it. I'll explain you. Okay, question number 14. Look at this, a little different in the sense that we are having a negative exponent now. We are having both x, but one is positive and the other is negative. So out of these two, one we will take as y, and preferably the positive one, right? If it is y, so what will be 2 raised to power -x? It will be 1 over y, right? It's reciprocal. So now we will substitute both values over here. 2 raised to power x is y, 64 डॉट एक ही टर्म है, और ये हो गया 1 over y -20 is equal to 0. क्या हमारा मकसद है? इसको स्टैंडर्ड फॉर्म पर लेकर आना, which it is not, right? We will multiply by the LCM of this whole equation, which is y. Now every term will be multiplied by y. So by doing so we get इसको मैं अरेंज कर दूं, -20y. Please mute yourselves, Momina Qureshi. Mute. Plus 64 is equal to 0. We have got the okay, we have got y square minus 20y plus 64 is equal to 0. Let's solve it. इसको भी हम करेंगे, मिड टर्म ब्रेक कर लेते हैं. इट्स वेरी इजी फॉर अस कि हम मिड टर्म ब्रेक कर लें. -4y -16y से -20 भी आ जाएगा और प्लस 64y स्क्वायर भी आ जाएगा. So in the first group it is y common, and in the second group it is -16 common. By doing so we are getting y -4 into y -16 is equal to 0, and from here I'm getting two values of y, 4 and 16. अब आगे बढ़ते हैं, और y एक तो 4 है, उससे हमें एक सोल्यूशन लेना है x का, और एक y है 16, और y इनिशियली किसके इक्वल है? y इज इक्वल टू 2 raised to power x इज इक्वल टू 4 है, और यहाँ पर भी हम ये मेंशन कर लेते हैं 2x इज इक्वल टू 4 है. अब मैंने आपको क्या सिखाया कि जो बेस यहाँ पर है वही बेस हम यहाँ पर अगर ले आए तो हम x की जो यहाँ पर एक्सपोनेंट बनेगा उसी से इसको इक्वेट कर सकते हैं, राइट? सो इट्स वेरी इजी कि 4 को हम 2 की बेस में क्या लिख सकते हैं? 2 स्क्वायर लिख सकते हैं. ऐसा करने से हमारे सारे प्रॉब्लम्स हल हो गए, हमारी बेसिस सेम हो गई, एंड वी हैव गॉट समथिंग इन द एक्सपोनेंट ऑफ 2 व्हिच कैन बी इक्वेटेड विद दिस x, राइट? सो x इज इक्वल टू 2 हो गया है.
ओके, ऑन दिस साइड 2 raised to power x is equal to 16 है ये 16 को भी अब हम क्या करेंगे 2 की पावर में 2 बेस लेंगे और उसका कोई एक्सपोनेंट बनाएंगे। सो अगर आपको ये समझने में मुश्किल हो रही है तो आप इस तरह भी कर सकते हैं, ठीक है। आप देखेंगे कि इट विल वेरी इजीली बिकम 2 raised to power 4 और प्राइम फैक्टराइजेशन कर लें और इससे आपको पता चल जाएगा। लेकिन आपने लेना 2 का ही 2 बेस लेनी है और उसका एक एक्सपोनेंट बनाना है, तभी तो हम इसको इक्वेट कर सकेंगे, तभी तो हम ये कह सकेंगे बेसिस आर सेम सो द पावर्स आर सेम सो x is equal to 4. So we have got two values of x, the one is 2 and the other is 4. Okay, I hope it is clear. Okay students, इसके बाद our exercise जो है 1.3 that is over now and we will proceed towards exercise 1.4 now, right? तो 1.4 में मैं ये आपको ये इंट्रोडक्शन इसका सारा दे चुकी हूँ। टाइप 3 हम डिस्कस कर चुके थे, उसके बाद आज हमने टाइप 4 भी डिस्कस कर ली और टाइप 5 हमने डिस्कस नहीं करनी। और आज का हमारा टॉपिक क्या है? दिस इज द इंट्रोडक्शन ऑफ टुडेज सेकंड पोर्शन ऑफ द लेक्चर विच इज द रेडिकल इक्वेशंस। ये उन 5 टाइप्स का हिस्सा नहीं है, ठीक है। दिस इज अ न्यू आर्टिकल। सो सारी चीजों का आपको पता होना चाहिए कि इस चैप्टर के अंदर हो क्या क्या रहा है, कौन सी इक्वेशन किस कैटेगरी के अंदर आती है, तो इससे आपको सॉल्यूशंस बनाने में, उन चीजों को अंडरस्टैंड करने में आसानी होगी। वो जो 5 टाइप्स हम इससे पहले पढ़ाए हैं वो इक्वेशंस थी जो कि रिड्यूस हो सकती हैं क्वाड्रेटिक में, ठीक है। और ये एक न्यू टाइप है रेडिकल इक्वेशन की, इसके अंदर आपको रेडिकल साइंस नजर आ रहे हैं। यू आर फेमिलियर विद द रेडिकल साइन, दिस साइन इज कॉल्ड रेडिकल साइन। तो अब रेडिकल इक्वेशंस क्या होती हैं? ऐसी तमाम इक्वेशंस जिसमें रेडिकल एक्सप्रेशन जो है वो ये जो एक्सप्रेशन है, कोई भी अलजेब्रिक एक्सप्रेशन है जो वो रेडिकल साइन के अंडर आ जाएगा। तो फॉर एग्जांपल इसकी बहुत सिंपल सी एग्जांपल मैं आपको क्या दे सकती हूँ, ये यहाँ पे ये रेडिकल नहीं होना चाहिए। कोई भी अलजेब्रिक एक्सप्रेशन जो है वो, और स्पेशली अगर आप कहें कि उसका वेरिएबल, इफ द वेरिएबल हैज गॉन into the radical sign, then we can say that it is a radical equation. For example, it's a simple example. For example, this is another example. लेकिन अगर मैं कहूँ कि x is equal to under root 2, is it a radical equation? So it's a counter example. No, it's not a quadratic equation. Why? Because the variable is out of the radical sign. So basically जो आपने बहुत आसानी से जो चीज आपके जहन में बैठ सकती है वो ये कि you should look at the variable. अगर वेरिएबल रेडिकल साइन के अंडर है तो आप उसे रेडिकल इक्वेशन की कैटेगरी में डालेंगे भी और उसे डिक्लेयर भी करेंगे, बट अदरवाइज नॉट, राइट। सो x अंडर रूट x इज इक्वल टू 2 और ये सारी टाइप्स। अब आप देखें कि इसकी 3 टाइप्स हम पढ़ेंगे, ठीक है। इसी चैप्टर में 1.4 में ही इसी एक्सरसाइज में हम 3 टाइप्स इसकी डिस्कस करेंगे। अब इन टाइप्स को जरा हम गौर से देख लें। आप इन टाइप्स को देखिए और मैं इनके बारे में आपको फर्दर बताती हूँ कि ये क्या टाइप्स हैं। ये देखिए फर्स्ट टाइप जो है इसमें एक्सप्रेशंस किस नौयत के हैं? दे आर ऑफ द लीनियर एक्सप्रेशन। सेकंड में भी लीनियर है, बट थर्ड में कैसे हैं? क्वाड्रेटिक। यस, क्वाड्रेटिक। अब लीनियर में भी 2 तरह की चीजें आ गई हैं। 2 तरह की चीजें कैसे आ गई हैं? यहाँ लीनियर है लेकिन ऑन वन साइड ऑफ द इक्वेशन वी आर हैविंग अ रेडिकल साइन। और यहाँ क्या हुआ? ऑन वन साइड ऑफ द इक्वेशन, ऑन बोथ साइड्स, यहाँ पर भी आएगा, ऑन बोथ साइड्स ऑफ द इक्वेशन वी आर हैविंग अ रेडिकल साइन। और ये तो है ही क्वाड्रेटिक की, तो वैसे ही डिफरेंट हो गई। इसकी भी दोनों एक साइड पर इसकी जितनी भी एक्सप्रेशंस होंगे क्वाड्रेटिक, उन पर रेडिकल साइन होगा। इसकी मेन पहचान आपने याद रखनी की क्वाड्रेटिक है, क्वाड्रेटिक पर एक रेडिकल साइन है, ठीक है। चाहे एक एक्सप्रेशन पे आए चाहे 2 पे आए, जैसे भी आए। तो ये 3 टाइप्स हैं। ये मैं आपको सारी इसकी अलामात आप समझ लेके बता रही हूँ कि क्यों बता रही हूँ, ताकि आप आइडेंटिफाई करना सीखें कि हम जब कोई टाइप सॉल्व करेंगे
तो वो इन 3 टाइप्स में से, रेडिकल की 3 टाइप्स में से कौन सी टाइप होगी? टाइप 1 होगी, टाइप 2 होगी या टाइप 3 होगी? टाइप 1 वो है जो लीनियर तो है लेकिन उसमें एक साइड पर ही रेडिकल साइन है। टाइप 2 में भी लीनियर है सारे एक्सप्रेशंस लेकिन उसके दोनों साइड्स पर रेडिकल साइंस हैं। और टाइप 3 तो सारों से डिफरेंट है, उसमें है ही क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशंस और क्वाड्रेटिक पर रेडिकल साइन है। तो अभी आप देखें क्वेश्चन नंबर 3 अगर आप देखें, ठीक है, ये फ्रॉम एक्सरसाइज, ये वो सारे इंक्लूडेड क्वेश्चंस हैं जो आपकी एक्सरसाइज में, आज की एक्सरसाइज में आपकी रिड्यूस्ड सिलेबस में शामिल है। तो आप जरा देखें टाइप क्वेश्चन नंबर 3 कौन सी टाइप बन रही है? फर्स्ट टाइप। यस, इट इज टाइप 1, ठीक है, टाइप 1। क्वेश्चन नंबर 2 देखें कौन सी टाइप बन रही है? सेकंड टाइप। यस, सेकेंड टाइप को मैं ये कलर दे दूं अगर, तो 7 जो है वो इस टाइप 2 का आ गया। क्वेश्चन नंबर 8 किस टाइप का बन रहा है? सेकेंड टाइप, राइट। तो ये भी हमारा सेकेंड टाइप का हो गया। और क्वेश्चन नंबर 10 जो है वो किस टाइप का आ गया? थर्ड। यस, इट इज क्वाड्रेटिक, ये हमारी थर्ड टाइप हो गई। और 11 किस टाइप का होगा? फर्स्ट। ठीक है। सो थ्री टाइप्स ऑफ इक्वेशंस और उसके ये 5 क्वेश्चंस हैं जिसमें से फर्स्ट टाइप में से हमने सिर्फ क्वेश्चन नंबर 3 सॉल्व करना है, सेकंड टाइप में से हमने 2 क्वेश्चन सॉल्व करने हैं, सिमिलरली थर्ड टाइप में से भी हमने 2 क्वेश्चन सॉल्व करने हैं, राइट। हम चलते हैं इसकी टाइप 1 की तरफ और इसका सोल्यूशन किस तरह होगा। ऑब्वियसली वी वांट टू गेट द वैल्यू ऑफ x समहाउ, तो उसकी राह में जितनी भी रुकावटें हैं वो हम दूर करेंगे। और एक और इम्पोर्टेंट चीज जो यहाँ पर आपको नजर आ रही है, दैट इज दिस थिंग, क्या लिखा हुआ है? एक्सट्रेनियस रूट्स। हाँ, पढ़ा इसके बारे में आपने, पहले पढ़ा हुआ है एक्सट्रेनियस रूट्स, पढ़े हुए आपने 9th क्लास में, राइट। एक्सट्रेनियस रूट्स वो रूट्स होते हैं, जी कोई बताना चाहेगा? वो रूट्स होते हैं जो दैट वैल्यू ऑफ x which does not satisfy the original equation। फॉर एग्जाम्पल ये मैं क्वेश्चन नंबर 3 जब सॉल्व कर लूंगी तो इसकी एक x की वैल्यू आएगी, तो वो वैल्यू या वैल्यूज जो हैं वो अगर इस इक्वेशन में मैं पुट करती हूँ, सब्स्टिट्यूट करती हूँ, वो इसको लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड सेटिस्फाई नहीं करता, इक्वल नहीं आते इस इक्वेशन के, तो आई विल रिजेक्ट दैट वैल्यू ऑफ x बाय सेइंग दैट इट इज एन एक्सट्रेनियस रूट। We do not accept it as solution and we will not make it a part of the solution set, right? Is that clear? Yes ma'am. Yes ma'am. Okay, move towards question number 3. We have to solve and we have to check also, okay? The prescribed method of the book you have to follow. Without checking we will not be able to achieve the solution set, because we will be able to achieve the value of the x, but that value of x is satisfying the original equation or not satisfying the original equation, that can only be calculated after we check that value of x, right? So because of the step of the check, the solution becomes a little lengthy. तो सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि इसका तरीका होगा क्या। आपको एक टिप के तौर पर बता दूं, इसके सॉल्यूशन का जो सबसे बड़ा आपने जहन में रखना है, रेडिकल साइन एक तरफ हो और बाकी सब कुछ जो विदाउट रेडिकल है वो दूसरी तरफ हो, देन स्टार्ट इट्स सॉल्यूशन, देन स्टार्ट स्क्वायरिंग। अदरवाइज क्या होगा कि आप खुद भी मुश्किल में पड़ जाएंगे, वो सॉल्वेबल तो होगा लेकिन आप मुश्किल में पड़ जाएंगे। अभी अगर आप देखें तो जो टिप मैंने आपको दी उसके हिसाब से ये तो रेडिकल में है, बट ऑल दिस इज एक्स्ट्रा। सो ऑल दिस जो एक्स्ट्रा है, आई कैन मूव इट टू द अदर साइड बाय ट्रांसपोजिंग इट एंड आई कैन हैव अ सिंपल रेडिकल एक्सप्रेशन लाइक दिस, ठीक है, on the right hand side a simple radical expression, and on the other side the rest of everything is on the other side without radical। तो रेडिकल और विदाउट रेडिकल को आपने लेफ्ट राइट जिधर मर्जी कर लें, इसको राइट पे कर लें, इसको लेफ्ट पे कर लें, इससे कोई प्रॉब्लम नहीं होगा, ठीक है। ये रेडिकल वाला लेफ्ट पे आ जाए या बगैर रेडिकल वाला राइट पे आ जाए, इससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। इट इज एन इक्वेशन एंड इट डज नॉट मैटर कि विच साइड किस साइड पर है, कौन सी साइड किस साइड पर है। अच्छा, अब आपने क्या करना है, यू वांट टू गेट रिड ऑफ दिस रेडिकल साइन, ये नहीं होना चाहिए, तभी तो हम x की वैल्यू फाइंड कर सकते हैं। सबसे पहले तो यही मसला है कि रेडिकल साइन खत्म हो। सो इट्स वेरी इजी फॉर अस
कि हम क्या करें, स्क्वायर इट बोथ साइड्स. Squaring both sides, what will do, ये हमने स्क्वायर कर लिया, यहाँ पे भी कर लिया, और उससे फौरी तौर पर क्या होगा कि हमारा रेडिकल साइन जो है वो एलिमिनेट हो जाएगा. इट इज फिनिश्ड नाउ, ये खत्म हुआ. इसका स्क्वायर आ जाएगा 16x² प्लस 9 प्लस 24x इज इक्वल टू 13x प्लस 14. ठीक है, अब हमारी मंजिल क्या है, हमने एलिमिनेट तो कर लिया, रेडिकल साइन हमने एलिमिनेट कर दिया, किसी तरह से वो खत्म हो गया. नाउ नेक्स्ट स्टेप इज टू अचीव द स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन. वहां तक पहुंचे आप, फिर ही आप किसी 3 मेथड्स में से कोई एक मेथड अडॉप्ट करके x की वैल्यू अचीव करेंगे. ठीक है, सो इसको हम लेके चलते हैं आगे और इसकी स्टैंडर्ड फॉर्म बनाने की कोशिश करते हैं. प्लस 24x माइनस 13x और प्लस 9 माइनस 14 इज इक्वल टू 0. 16x² और उसके बाद इन दोनों को सॉल्व करेंगे तो प्लस इट विल बी 11x और it will be minus 5x. 5 is equal to 0. Now it is in its standard form and it is very easy for us to see के यहाँ पर mid term break जो है वो हम कर सकते हैं. प्लस 16 और माइनस 5 से हम प्लस 11 भी ऑब्टेन कर लेंगे और माइनस 80 भी ऑब्टेन कर लेंगे, माइनस 80x² भी ऑब्टेन कर लेंगे. 16x is common, x plus 1, minus 5 is common, x plus 1. Again we have x plus 1 into 16x minus 5 is equal to 0. अब यहाँ पे ले लेते हैं इसका सोल्यूशन. x plus 1 से आ गया हमारे पास एक सोल्यूशन, x is equal to minus 1 और x 16x minus 5 is equal to 0 से हमारे पास सोल्यूशन आ गया 5/16. These are the two values of x, right? But we cannot declare them as our solution until we check. We have to check, right? अब मैं इस इक्वेशन को दोबारा लिखती हूँ और मैं इसको चेक का स्टेप जो है वो नेक्स्ट. Let me take some more space. -1 and 5/16 हम शिफ्ट करेंगे और हमारा क्वेश्चन क्या है जी? It is -1 and 5/16. x is -1 and 5/16 और जिसमें हमने पुट करना है ओरिजिनल इक्वेशन वो हमारी है 4x is equal to 13x plus 14 under the root minus 3. एक चीज आपने याद रखनी है, जब हम चेक का स्टेप करें तो आप लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड को अलग अलग सॉल्व करें. दैट विल बी मच बेटर फॉर यू. ठीक है, फॉलो दिस मेथड. लेफ्ट हैंड साइड मैंने लिया इस इक्वेशन का विच इज 4x. आई विल पुट x is equal to -1 in it. It will be very easy for us कि हमें फौरन से हम पहुंच गए इस रिजल्ट तक. Now I am taking right hand side and right hand side is 13x plus 14 under the root minus 3 and again I am putting x is equal to -1. I am checking x is equal to -1, right? Check x is equal to -1. So this has become 13 into -1 plus 14 minus 3. It will become -13 plus 14 minus 3 and 1 under root will become 1 minus 3 which will become -2 and this is the final result. Now look at both the results. This result was -5 and this result is -4. ठीक है, लेफ्ट हैंड साइड का रिजल्ट आया है -4 और राइट हैंड साइड का रिजल्ट आया है -2. So from here I can very easily say left hand side is not equal to right hand side because -4 never be equal to -2. So x is equal to -1 is rejected. It will be declared as extraneous root and at the end we will mention it in our final solution. Our solution is yet incomplete. In our final solution we will mention it. We are left with another value of x which is 5/16. Again I will take the left hand side of the original question equation which is 4x
I will put x as 5 by 16, and by cancellation I am getting 5 by 4 as the answer of the left hand side. Now I'm taking right hand side, which is 13x plus 14 under the root minus 3, and I will put 5 by 16 over here. 13 into 5 by 16 plus 14 and minus 3. It will become 65 plus, I can multiply this 16 by 14 so as to 16 into 14, 224 over 16 minus 3. 224 plus 65 is 289 under the root over 16 minus 3. It is under root 17 over under root 289 is 17, and under root 16 is 4. Again, I have to take its LCM. 17 minus 12 is 5 by 4, right? And this is the final answer. Now look at the answers. The left hand side. What was the answer of the left hand side? What was that? It was 5 by 4. And what is the answer of the right hand side? It is again 5 by 4. So overall, we can mention the final okay students, they have got these two values, right? कहाँ तक हम पहुंच गए कि हमारा जो लेफ्ट हैंड साइड है इसका और राइट हैंड साइड वो इक्वल आ गया, और ये किससे इक्वल आया है? बाय पुटिंग x इज इक्वल टू 5 by 16. इट मींस x इज इक्वल टू 5 by 16 इज एन ओके वैल्यू, ठीक है? वी एक्सेप्ट इट एज अ सॉल्यूशन, बट x इज इक्वल टू -1, ठीक है? दैट वाज अ रिजेक्टेड वैल्यू. हमने उसको यहाँ पर ये देखिए, हमने उसको रिजेक्ट कर दिया था. There were two values of x. So we will now declare our final solution, which is very easy for us to write. कि हम क्या लिखेंगे? 5 by 16, we will include it in our solution set, but minus 5 by 4. Sorry, 5 by 4 put किया था हमने. 5 by 16 put किया था. Yes sir, yes. ठीक है? 5 by 4 तो वो वैल्यू आई है जो लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड के आंसर्स आए. दे आर नॉट द वैल्यूज ऑफ द एक्स, ठीक है? दे आर द आंसर्स ऑफ द लेफ्ट हैंड साइड एंड राइट हैंड साइड. तो ये है एक्स की वैल्यू जो हमने यहाँ पे सब्स्टिट्यूट करनी है. आई कैन हाईलाइट इट ओवर हियर. ये वैल्यू जो आपको नजर आ रही है, ठीक है? ये एक्स की वैल्यू जो हमने सब्स्टिट्यूट की थी. सो वी विल पुट -1 एज एक्सट्रेनियस रूट, and this will become the final answer, right? So ये हमने just अभी question number 3 solve किया है, ठीक है? We are left with question number 7 and 8 and 10.